जय हिंद। आज हम लोग बोन के बारे में जानेंगे और बोन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें रहेंगी उनके भी बारे में जानेंगे। और शरीर में जो 206 बोन होती हैं उन सभी बोन का नाम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बोन हमारे शरीर का एक ढांचा तैयार करता है, अर्थात हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है। इसी के साथ में बोन हमको चलने फिरने उठने बैठने में सहायक होता है। और बोन जो है वह आंतरिक अंगों, हमारे शरीर की जो आंतरिक अंग है, जो इंटरनल ऑर्गन है, उनको बाहरी आघातों से रक्षा प्रदान करता है। बोन का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, बोन के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बोन का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से होता है। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट 40% होता है और कैल्शियम फास्फेट 60% होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सख्त पदार्थ होता है और कैल्शियम फास्फेट जो होता है यह लचीला पदार्थ होता है। लचीला या मुलायम पदार्थ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हड्डियां क्या होती हैं? सख्त होती हैं। और कैल्शियम फास्फेट के कारण हड्डियां जो होती हैं वह हल्की लचीली होती हैं। बोन में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लिगामेंट यह बोन को बोन से जोड़ने के लिए क्या होता है? लिगामेंट होता है। टेंडन यह बोन को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन और बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट होता है। सिस्मॉइड बोन जब कभी कार्टिलेज बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है तो उसको सिस्मॉइड बोन कहा जाता है। सिस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल पटेला बोन जो है, जो कि केहूनी में पाई जाती है, सिस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है। अगला है बोन मैरो के बारे में जानते हैं। बोन मैरो इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। यह बोन मैरो जो होता है यह खोखली हड्डियों के बीचों बीच में जालीनुमा एक संरचना होती है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो आरबीसी का निर्माण करता है। यह आरबीसी का निर्माण करता है। भ्रूणावस्था में जब शरीर में अस्थियां नहीं होती है तो उस समय आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। भ्रूणावस्था अर्थात एम्ब्रियो में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। और वयस्क अवस्था में जब शरीर में अस्थियां बन जाती हैं तो आरबीसी का निर्माण बोन में होता है। बोन का जो अंतिम सिरा होता है यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसको आरबीएम कहते हैं। आरबीएम इस सिरे पर भी एक संरचना पाई जाती है, इसको आरबीएम कहते हैं। आरबीएम मतलब क्या होता है? रेड बोन मैरो। और बीच में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको वाईबीएम कहा जाता है, अर्थात येलो बोन मैरो। और
आरबीएम से आरबीसी का निर्माण होता है, इस यहाँ पर भी आरबीएम से आरबीसी का निर्माण होता है, और वाईबीएम से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज इसको हिंदी में उपास्थि कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कैल्शियम, इसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कैल्शियम फास्फेट एक मुलायम और नाजुक पदार्थ होता है, जिसके कारण कार्टिलेज लचीला होता है। कार्टिलेज में कांड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बोन में ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और कार्टिलेज में कांड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो अब चलिए देखते हैं, शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, उनको एक एक करके जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के कुल बोन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक अपेंडिकुलर बोन है, अपेंडिकुलर बोन, और एक है एक्जियल बोन। अपेंडिकुलर मतलब उपांगी, और एक्जियल मतलब अक्षीय अस्थियां होती हैं। उपांगी बोन, अपेंडिकुलर बोन जो होती है, यह वस्तुओं को पकड़ने के लिए और चलने फिरने उठने बैठने के लिए काम में आती हैं, उपांगी बोन। और एक्जियल बोन जो होती हैं, ये शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। अपेंडिकुलर बोन और एक्जियल बोन। अपेंडिकुलर बोन में कुल 126 अस्थियां होती हैं, और एक्जियल बोन में कुल 80 अस्थियां होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर में जो 126 अस्थियां होती है, सबसे पहले इनको एक एक करके देखते हैं। अपेंडिकुलर बोन का सबसे पहला देखते हैं कि हैंड मतलब हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। हाथ में कुल मिलाकर 30 हड्डियां होती हैं। सबसे पहला है ह्यूमरस। कंधे से जुड़ने वाली जो हाथ की हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, इसको ह्यूमरस कहते हैं। और जब इसके नीचे जाते हैं तो 2 हड्डी होती है। एक हड्डी होती है रेडियस, और एक हड्डी और होती है अल्ना। रेडियस और अल्ना। अंगूठे की तरफ वाली हड्डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 हड्डी होती है। अंगूठे की तरफ वाली हड्डी को रेडियस कहते हैं, जो कि मोटी होती है, और इसके दूसरे साइड में एक पतली हड्डी और होती है, जिसको अल्ना कहते हैं। और चौथी कार्पल या यहाँ देख लीजिए, ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस 1 होती है, अल्ना 1 होती है, और कार्पल में 8 हड्डी होती है। कार्पल मतलब कलाई में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है, कलाई, जहाँ से कलाई घूमती है, यहाँ कलाई में पाई जाने वाली हड्डी को कार्पल कहा जाता है। और इसमें कुल मिला जुला करके 8 हड्डियाँ होती हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो पाते हैं मेटाकार्पल में कुल 5 हड्डियाँ होती है। मेटाकार्पल मतलब कलाई के आगे और उंगलियों के पीछे, मतलब कलाई और उंगलियों के बीच में जो अस्थियां होती हैं, ये मेटाकार्पल कहलाती हैं। और इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं, जो प्रत्येक उंगली से जुड़ी रहती हैं। 5 हड्डियाँ होती हैं। और आगे जब चलते हैं तो पाते हैं फ्लैंजीज। इसमें कुल मिला जुला करके 14 हड्डियाँ होती हैं। 14 हड्डियाँ कैसे? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और 2 इसमें। जहाँ से उंगली मुड़ती है, जहाँ से एक उंगली का एक छोटा पोर्शन मुड़ता है, वो एक हड्डी, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 3 6 3 9 3 12, और 1 इसमें, और 1 ये 14 हड्डी। ये वाली हड्डी जो है,
ये मेटाकार्पल में आ जाएगी। इसमें प्रत्येक इन चारों उंगलियों में 3-3 हड्डियाँ और अंगूठे में 2-2 हड्डियाँ, सब मिलाकर 14 हड्डियाँ होती हैं। इस प्रकार सब देखते हैं तो 14 5 19, 19 8 27, 28 29 30, अर्थात एक हाथ में कुल मिलाकर के 30 हड्डियाँ हो गई और दोनों हाथ में 30 गुणे 2 बराबर कितनी हो गई, 60 हड्डियाँ। दोनों हाथ में मिला करके 60 हड्डियाँ हो गई। सेम इसी तरह से जैसे इस हाथ में पहली हड्डी जो कंधे से जुड़ती है इसको ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, सेम इसी तरह से दूसरे हाथ में भी होता है। तो एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में मिला जुला करके सब 60 हड्डी हो जाती है। चलिए अगला हड्डी देखते हैं, पैर की हड्डी को देखते हैं। पैर में भी 30 हड्डी होती है। और अब एक एक हड्डी को देखते हैं कि पहली हड्डी कौन सी है। पहली हड्डी फीमर। पहली हड्डी कौन सी है, फीमर। जांग वाली हड्डी को फीमर की हड्डी कहा जाता है और इसकी संख्या 1 होती है। दूसरा है पटेला। पटेला, इसकी भी संख्या 1 होती है। केहूनी पर जो कटोरे की भांति जो हड्डी होती है उसे पटेला कहा जाता है। और पटेला ही एक सिस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है। अगला है टिबिया, इसकी संख्या 1 होती है। यह शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। अगला है फेबुला, इसकी भी संख्या 1 होती है। टिबिया घुटने के नीचे जो मोटी वाली हड्डी होती है उसको टिबिया कहा जाता है और उसी के बगल में एक और पतली हड्डी होती है जिसको फेबुला कहा जाता है। यह भी चमकीली होती है किंतु शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, टिबिया होती है। अगला है टार्सल की संख्या कुल 7 होती है। टार्सल मतलब जहाँ पर टिबिया और फेबुला जाकर के समाप्त होते हैं वहाँ पर टार्सल, अर्थात जैसे कार्पल होता है हाथ वाली हड्डी में जो कलाई की हड्डी होती है कार्पल, जहाँ से कलाई घूमती है, उसी तरीके से जो जहाँ पर टिबिया और फेबुला जाकर के समाप्त होता है वहाँ पर मेटाटार्सल होता है। जहाँ से पंजा पूरी तरीके से घूमता है वहाँ पर वहाँ पर टार्सल हड्डियाँ होती है और उनकी संख्या 7 होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं तो आता है मेटाटार्सल, इसकी भी संख्या 5 होती है। आगे अगला है फ्लैंजिज, इनकी फ्लैंजिज की संख्या भी 14 होती है। इस प्रकार फ्लैंजिज मतलब पैर के जो अंगुलियों में जो हड्डियाँ होती हैं उनकी संख्या सब 14 होती है। इस प्रकार देखा जाए तो सब कितनी हड्डियाँ हो गई, 14 5 19, 19 7 26, 27 28 29 30, अर्थात पैर में सब मिला जुला करके 30 हड्डी हो गई। एक पैर में 30 हड्डी तो 2 पैर में 60 हड्डी। हमने हाथ की सभी 60 हड्डियों को और पैर की सभी 60 हड्डियों को जाना। अब 60 सब कितने हो गए, 120 हड्डियाँ। अपेंडिकुलर में कुल हमने पढ़ा है कि 126 हड्डी होती है। 126 हड्डी में से हाथ और पैर में मिला करके 120 हड्डी हो गई। 6 हड्डी और अपेंडिकुलर में बचती है, उसको देखते हैं वो 6 हड्डी कौन सी है। अपेंडिकुलर बोन में हमने 120 हड्डियों को जाना, 120 हड्डियों को जाना। अब जो 120 हड्डियों में 60 हड्डी दोनों हाथ के और 60 हड्डी दोनों पैर के, बाकी बचता है 6 हड्डी, वो देखते हैं। एक है स्कैपुला में 2 बोन होती हैं। स्कैपुला कौन सी बोन है, ये जो कंधे वाली हड्डी बड़ी सी है जहाँ पर हाथ जाकर के जुड़ता है। कंधे वाली एक इधर है टखना, ये एक इधर है एक इधर है जो हड्डी होती है, इसको कहते हैं स्कैपुला। इसमें 2 हड्डी होती है। अगला है क्लेविकल बोन कौन होता है, इसमें भी होती है 2। क्लेविकल बोन की भी संख्या 2 होती है। क्लेविकल बोन कौन सी है, ये जो हंसुली वाली हड्डी होती है इसको क्लेविकल बोन कहते हैं। इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है, और इसे
ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन, ब्यूटी बोन या क्लेविकल बोन, ये सभी एक ही हड्डी के नाम है जो यहाँ पर होती है, इसको कहते हैं क्लेविकल बोन। अगला है पेल्विकल बोन, इसकी भी संख्या 2 होती है। ये जो फीमर वाली हड्डी होती है, ये जो हिप वाली हड्डी होती है, इसको पेल्विकल बोन कहते हैं। फीमर वाली हड्डी पेल्विकल बोन से जाकर के जुड़ी रहती हैं। इनकी भी संख्या 2 होती है। इस प्रकार से हमने देखा स्कैपुला 2, क्लेविकल 2 और पेल्विकल बोन 2, सब मिला जुला करके 6। अब इसमें 120 में 6 जोड़ देते हैं, आ जाता है 126। अर्थात हमने अपेंडिकुलर बोन में जो 126 अस्थियाँ होती हैं इसको समाप्त कर लिया। अब देखते हैं हम एक्जियल बोन। एक्जियल बोन में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 80 अस्थियाँ होती हैं। अब देखते हैं एक एक अस्थि कौन सी है। एक्जियल बोन में 80 बोन होती हैं। देखते हैं कौन कौन सा बोन होता है। इस एक्जियल बोन को कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला है बैक बोन, इसे रीढ़ की हड्डी, बैक बोन अर्थात रीढ़ की हड्डी, इसमें 33 बोन होता है और कहीं कहीं पर 26 भी बोन मिलता है। किस प्रकार से 26 बोन होता है इसको आगे देखेंगे, कैसे 33 बोन और कैसे 26 बोन होता है आगे देखेंगे। अगला है रिब्स, पसली, इसमें सब मिलाकर के 24 हड्डियाँ होती हैं और प्लस एक स्टर्नम होता है, इसमें हो जाती हैं 25 हड्डी। अगला है हेड, इसमें सब मिला जुला करके 29 हड्डी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक बोन में 33 हड्डी होती है और कैसे 26 हड्डी होती है, इसको भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक बोन। हमारे शरीर में जो पीठ में जो हड्डी होती है, नीचे से लेकर के ऊपर गर्दन के ऊपरी हिस्से तक पाई जाती है, इसको बैक बोन कहते हैं। और यह एक पाइप नुमा संरचना होती है, जिसमें हड्डियां एक दूसरे से मिलकर के पाइप की तरह एक संरचना का निर्माण करती हैं। बैकबोन एक पाइप की तरह संरचना होता है जिसमें बीच में खोखला होता है और इस खोखले स्थान से होकर के महीन महीन करके 31 पेयर्स वेन गुजरती हैं। वेन मतलब नसें गुजरती हैं और ये जो 31 पेयर वेन होती है इनको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का हिंदी होता है मेरुरज्जु होता है। इस स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये जो बैक बोन होता है इसको हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है मेरुदंड। यह एक डंडे की तरह होता है, इसलिए इसको मेरुदंड कहते हैं। इस मेरुदंड में जो खोखला स्थान होता है उसमें से 31 पेयर जो महीन नसें वेन निकली होती हैं वह उसे स्पाइनल कॉर्ड में रज्जु कहा जाता है और इसको सेकंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न प्रकार के मैसेज को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाती हैं और उसके रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन जो मैसेज देता है उस मैसेज को ले जाकर के संबंधित आर्गन को पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है सर्विकल बोन में 7 बोन होते हैं। सर्विकल बोन में 7 बोन होते हैं जिसका नाम C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 करके है। C1 बोन को
एटलस बोन कहा जाता है। C2 बोन को एक्सिस बोन कहा जाता है, एक्सिस बोन कहा जाता है। एटलस बोन पर ही हेड टिका रहता है, एटलस बोन पर हेड टिका रहता है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी का वह हिस्सा जो गर्दन के हिस्से में पड़ता है। बैकबोन का वह हिस्सा जो गर्दन के हिस्से में पड़ता है, अर्थात गर्दन वाले हिस्से के बैकबोन को सर्विकल बोन कहते हैं। और गर्दन में बैकबोन के कुल 7 बोन गर्दन वाले हिस्से में पड़ते हैं, जिनको C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 के नाम से जाना जाता है। C1 को एटलस बोन, C2 को एक्सिस बोन कहा जाता है। अगला देखते हैं थोरैसिक बोन। थोरैसिक बोन में कुल 12 अस्थियां होती हैं। चूंकि होती है थोरैसिक चेस्ट के रीजन में आती हैं, उनको थोरैसिक बोन कहते हैं और इनकी संख्या 12 होती है। रिब्स 12 पेयर होते हैं, जो आगे से स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। ये जो बीच वाली हड्डी होती है इसको स्टर्नम कहते हैं, और यहाँ से रिब्स निकल करके पीछे की तरफ जा करके बैकबोन से जुड़ी रहती हैं। ये 12 पेयर होती हैं। एक पेयर रिब्स निकल करके पीछे की तरफ जा करके एक बोन से जुड़ती हैं। इस प्रकार से 12 थोरैसिक बोन होते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। चूँकि रिब्स 12 पेयर होती है, ये 12 पेयर रिब्स स्टर्नम से आगे स्टर्नम से जुड़ी रहती है। एक हड्डी जो बीच में पाई जाती है इसको स्टर्नम कहते हैं, आगे से इनसे जुड़ी रहती है स्टर्नम से, और जब इनसे जुड़ने के बाद पीछे की तरफ जाती हैं तो ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। चूँकि इनकी संख्या 12 होती है, इसलिए ये पीछे जा कर के रीढ़ की हड्डी की 12 हड्डियों से जुड़ती हैं। इस प्रकार थोरैसिक रीजन में थोरैसिक बोन की संख्या कुल 12 होती है। रिब्स में 2 बोन ऐसी होती है जो रीढ़ की हड्डी से पीछे की तरफ जुड़ी रहती है, किंतु आगे की तरफ आकर के वह स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, और उन दोनों रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग मतलब तैरना, अर्थात तैरती हुई हड्डियां, क्योंकि ये आगे स्टर्नम से आकर के नहीं जुड़ी होती हैं। अगला देखते हैं हेड। अगला देखते हैं थोरैसिक बोन के बाद हमारा आ जाता है लंबर बोन। लंबर बोन में कुल मिला जुला करके 5 अस्थियां होती हैं। लंबर बोन में 5 अस्थियां होती हैं, और यह अस्थियां जो होती है रीढ़ की वह हड्डी जो कमर के हिस्से में पाई जाती है उनको लंबर बोन कहा जाता है। अगला देखते हैं सैक्रम बोन, और इनकी भी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। सैक्रम बोन लंबर बोन के नीचे, रीढ़ की वह हड्डी जो लंबर बोन के नीचे पाई जाती है उसको सैक्रम बोन कहते हैं, और इनकी संख्या 5 होती है। ये 5 अस्थियां मिलकर के पांच अस्थियां मिलकर के एक अस्थि की तरह काम करती हैं, या इस तरह से अगर जो देखा जाए तो यह एक ही अस्थि होती है, और एक अस्थियां 5 छोटे छोटे अस्थियों से मिलकर के बनी होती हैं। तो सैक्रम बोन में 5 अस्थियां होती हैं, जो 5 अस्थियां संयुक्त रूप से एक अस्थि के रूप में काम करती हैं। अगला है कॉकिक्स बोन की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है, और कॉकिक्स बोन भी 4 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के 4 छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, और ये चारों अस्थियां एक अस्थि के रूप में मिलकर के काम करती हैं। तो जब पूछा जाता है कि बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं, तो कभी कभी 26 बताया जाता है, तो कभी कभी 33 बताया जाता है। जब इनको इस एक अस्थि को, सैक्रम बोन को जब एक माना जाता है
कॉक्सिक्स बोन को जब एक बोन माना जाता है तो इस तरह से मिलाकर के 26 अस्थियाँ होती हैं। अगर जब सैक्रम बोन को 5 अस्थि माना जाएगा या कॉक्सिक्स बोन को जब 4 अस्थि माना जाएगा तो सब मिला जुला करके 33 बोन हो जाता है। अगला देखते हैं हेड में कुल 29 बोन होती है और इस 29 बोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी? एक ईयर में कितनी? 6 बोन होती है। उसके बाद एक होता है हाइड में 1 बोन होता है। उसके बाद आ जाता है स्कल, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 22 अस्थियाँ होती है। इस 22 अस्थियों यानी खोपड़ी की हड्डियों को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक में है फेस में कुल 14 हड्डियाँ होती हैं और स्कल खोपड़ी अगला है क्रेनियम में कुल 8 हड्डियाँ होती हैं। तो हाइड में ईयर में जो 6 हड्डी होती है कान, इसको खोपड़ी की हड्डी में नहीं डाला गया है। ईयर को इसको हेड वाले पोर्शन में माना जाता है। तो ईयर में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहला है स्टेपीज, दूसरा मैलियस और तीसरा इनकस। ये सबकी संख्या 2-2 होती है। एक कान में एक स्टेपीज, एक कान में एक मैलियस, एक कान में एक इनकस। इस प्रकार दोनों कान में 2-2 स्टेपीज, मैलियस और इनकस हो जाते हैं। स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। जांघ वाली हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है और स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है, आगे देखते हैं उसके बारे में। सबसे कमज़ोर हड्डी के बारे में जान लेते हैं। शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी क्लेविकल बोन, जिसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। ये वाली हड्डी, ये सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। हाइड बोन यह एक होती है जो गले में पाई जाती है। जब हम कोई चीज़ निगलते हैं तो गले में जो हड्डी चलती है, ऊपर नीचे चलती है, इसको हाइड बोन कहते हैं। इसको चिन कहते हैं, ठुड्डी भी कहा जाता है, इसी को हाइड बोन कहा जाता है। खोपड़ी स्कल में जो 22 हड्डी होती है, इसमें से 14 हड्डी चेहरे, फेस में 14 हड्डी पाई जाती है। बाकी 8 हड्डी क्रेनियम, ये जो खोपड़ी है जिस पर कि बाल उगते हैं, इसको क्रेनियम कहा जाता है। और इसमें कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नाक वाली हड्डी को नाक की हड्डी को ओमर कहा जाता है। ऊपरी जबड़े की हड्डी को मैग्जिमा तथा निचले जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है। ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से होती हैं। मैग्जिमा और मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से होती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। हमने देखा अपेंडिकुलर में कुल 126 हड्डी और एक्जियल बोन में कुल 80 हड्डी होती हैं। और ये 126 हड्डी तो हमने क्लियर कर लिया। एक्जियल बोन के बारे में हमने देखा कि इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा? एक बैकबोन में कुल कितनी 33 या 26 हड्डी होती है। उसके बाद रिब्स में कुल 24 प्लस 1 अस्थि होती है। और जो 24 पसलियाँ होती है वो आगे आकर के जिस हड्डी से जुड़ती है उसको स्टर्नम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टर्नम। उसके बाद फिर हमने देखा कि हेड में कुल 29 हड्डी होती है। बैकबोन ये जो 26 हड्डी होती है, इसमें कैटेगराइज करके हमने बताया कौन कौन सा है। पहला है सर्विकल बोन में 7 हड्डी, C1 C2 C3। उसके बाद दूसरा है थोरैसिक बोन
इसमें कितनी हैं, 12 हड्डियां हैं। तीसरा है लंबर बोन, इसमें 5 हैं। चौथा है सैक्रम बोन, इसमें 5 है। अगला है कॉकिक्स बोन में कुल 4 हड्डियां हैं। रिब्स में हो गया 25 हो गया। हेड को 2 कैटेगरी में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ईयर में 6, उसके बाद हाइड 1 हो जाता है, हाइड में 1, उसके बाद स्कल खोपड़ी में कुल 22 हड्डी हो जाती है। इसको पुनः 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक हो जाता है हमारा फेस में 14 हड्डी और क्रेनियम में 8 हड्डी हो जाती है। इस प्रकार हमने हड्डियों को देख लिया सब। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको साइनोवियल लिक्विड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोवियल लिक्विड कहा जाता है। साइनोवियल लिक्विड कहा जाता है। यह क्या करता है कि जब हम किसी हड्डी को कहीं से मोड़ते हैं, जब हड्डी को मोड़ते हैं, घुमाते चलाते हैं, तो उस हड्डी को वहाँ पर फिसलने के लिए उपयुक्त माध्यम कौन प्रदान करता है? साइनोवियल लिक्विड प्रदान करता है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो साइनोवियल लिक्विड की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण हड्डियों को जब मोड़ते हैं तो वहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है और धीरे धीरे करके गठिया रोग हो जाता है। बोन की बोन की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? एक ओस्टियोक्लास्ट, एक होता है ओस्टियोब्लास्ट और एक होता है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? खराब हड्डी को खाने वाली हड्डी, खराब हड्डी को खाने वाली हड्डी जो होती है उसको ओस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। और इसीलिए ऑस्टियोक्लास्ट को बोन ईटिंग सेल भी कहा जाता है। बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। ओस्टियोब्लास्ट यह हड्डियों में कोशिका विभाजन को दर्शाता है। हड्डियों में कोशिका विभाजन को दर्शाता है, इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट को बोन फार्मिंग सेल कहा जाता है। बोन फार्मिंग सेल कहा जाता है। ऑस्टियोसाइट जो होता है यह मैच्योर हड्डी, मैच्योर बोन को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।